मंगलवार देर रात जारी हुए आरएएस 2018 के परीक्षा परिणामों में बाड़मेर के युवाओं ने इस बार इतिहास रचा है। बाड़मेर जिले के युवाओं ने परिणामों में सफलता के झंडे गाड़े हैं। बाड़मेर में 40 के करीब युवाओं का राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। नवचयनित आरएएस अपनी अपनी सफलता के संस्मरण साझा करते नजर आए। 3 साल तक कई कोर्ट केस और रिश्वत कांड से चर्चाओं में आई आरएएस 2018 भर्ती आखिर अंजाम तक पहुंची गई। मंगलवार को अंतिम साक्षात्कार के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने देर रात नतीजा जारी किया। आयोग ने टीएसपी में 54 और नॉन टीएसपी में 1959 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया है। झुंझुनू की मुक्ता राव ने टॉप किया है। परिणाम जारी होने के बाद राज्य में आरएएस व अधीनस्थ सेवा के 1051 नए अफसर मिल जाएंगे। आयोग इनके नाम वरीयता सूची के अनुसार सरकार को नियुक्ति के लिए भेजेगा। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण 2010 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 22 मार्च से शुरू हुए थे। इस दौरान 14 अप्रैल से 1 जून के दौरान कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते साक्षात्कार स्थगित करने पड़े थे। 21 जून से 13 जुलाई तक आयोग ने फिर साक्षात्कार कराए। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद तकनीकी परीक्षण के बाद अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र यादव और कमीशन की स्वीकृति के बाद देर रात नतीजे जारी किए गए। इन नतीजों में बाड़मेर के युवाओं ने परचम लहराते हुए 40 के करीब युवाओं ने सफलता हासिल की। बाड़मेर से प्रियंका राजपुरोहित, प्रकाश पटेल, हिंगलाज दान, सुरेंद्र पाल सिंह, प्रवीण कुमार, दीपक शर्मा, रणवीर चौधरी, हनुमान राम कुर्जा, देवाराम, हरीश कुमार, देराज राम, करुणा राम, मोहन राम, लक्ष्मी मूंड, नेहा चौधरी, सीमा जैन, किशनलाल छाजेड़ और हरीश सारण समेत 40 के करीब युवाओं का चयन आरएएस में हुआ है। बाड़मेर की लक्ष्मी मूंड ने अपनी सफलता पर अपने विचार कुछ यूं साझा किए। खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि पिछले 6 सालों से मेहनत कर रहे हैं। वैकेंसी में बहुत टाइम ले लिया है। बधाइयाँ भी काफ़ी आ रही है, अच्छा लग रहा है सर। इसमें जैसे 3 स्टेप होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, तो एफर्ट्स तो लगाने पड़ते हैं। प्री में तो कॉमन है सबका, जीके वगैरह, बाकी टोटल 16 सब्जेक्ट है, तो सभी को बराबर टाइम दे के मैनेज करना पड़ता है। और मेंस के लिए लगभग मैंने 14 घंटे 3 महीने तक ऐसा था कि मैंने 14 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई की थी। रीट भर्ती 2018 से सेलेक्ट हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने वो दिया और मैं सेलेक्ट हो गई। और उसके बाद मैंने 1-1.5 साल तक वहाँ सर्विस की और फिर मेंस के एग्ज़ाम के लिए मैंने विदाउट पे भी रही। फिर ऐसा ही भर्ती 2016 में भी हुआ फिर मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया। फिर सेकंड ग्रेड 2018 में हो गया और अभी मैं जीएसएस सरली में पोस्टेड हूँ और अभी वर्तमान का रिजल्ट आपके सामने है। ग्रुप का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर ग्रुप अप्रिशिएट करने वाला हो तो निश्चित रूप से जो रैंक है वो अच्छी आती है, नंबर अच्छे आते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और अगर ग्रुप सही नहीं है तो उसका बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तो मेरे ग्रुप में जैसलमेर के मेरे साथी थे, अशोक जी थे, किशोर सिंह थे, मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे और बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिला। और कोचिंग का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने स्प्रिंग बोर्ड जयपुर से कोचिंग की थी तो निश्चित रूप से मुझे कोचिंग का बहुत फ़ायदा मिला है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है उसके लिए कि हम किस दिशा में प्रयास करना है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, ये हमें कोचिंग से ही पता चलता है। एक तरफ जहां नवचयनित आरएएस के घरों में बुधवार को खुशी का माहौल नजर आया, वहीं इनको बधाइयां देने वालों की भी कतारें नजर आई। कहीं साफे पहनाए गए तो कहीं माला और मुंह मीठा करवाने की रस्में होती नजर आई। अपने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त कर राजस्थान प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनने वाले किशनलाल छाजेड़ और हरीश सारण ने अपनी सफलता को कड़ी मेहनत और संघर्ष से मिली सफलता बताया। यह नवचयनित युवा बताते हैं कि कभी किसी सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है और उनकी सफलता अपने आप में अपनों के साथ की बदौलत ही मिल पाई है। जी सर, मैं सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर, अपने गुरुजनों, माता पिता और सभी दोस्तों का आभार व्यक्त करता हूँ जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और मुझे मार्गदर्शन और मोटिवेट किया, जिससे सफलता प्राप्त हुई और इसमें मैं बेहद गौरवान्वित और खुशी महसूस कर रहा हूँ। मेरा ये सफ़र 2016 में ग्रेजुएशन करने के साथ शुरू हुआ था। 2016 में मैं ग्रेजुएशन करने के पश्चात जयपुर गया था। उसके बाद में मैंने वहाँ रहकर 3 साल तैयारी की, जिसके परिणाम स्वरूप 2018 में मुझे 166वीं रैंक के साथ सफलता प्राप्त। जिस नॉर्मली तो सबसे पहले क्योंकि मैंने कोचिंग की तो नियमित क्लासेज अटेंड करता था। उसके बाद नियमित तौर पे हमारे टेस्ट सीरीज चलती रहती थी, तो टेस्ट सीरीज़ के आधार पे एक स्टडी कंटिन्यू बनी रहती थी। आपको मोटिवेट होने की आवश्यकता पड़ती नहीं यदि आप टेस्ट सीरीज रेगुलर ज्वाइन करते रहते हो। यदि बीच में डिमोटिवेट होते हो तो आपके पास एक दोस्तों का एक अच्छा सर्किल होना चाहिए जो आपको समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं और अपना जो लक्ष्य है उसके बारे में आपको बताते रहते हैं ताकि आप अपनी राह पर डटे रहें, अपने लक्ष्य से भटकें नहीं।
तो दोस्तों ने मुझे इस मामले में बेहद मदद। मेरा यही कहना है कि यदि आपने एक ही लक्ष्य चुना है RAS, तो कम से कम आपको जो पहला प्रयास है उसमें तो अपना पूरी मेहनत कर लेनी चाहिए। यदि पहले प्रयास में नहीं होता है तब आप अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं कि एक बैकअप ऑप्शन के रूप में तैयारी करें किसी अन्य का। आप एग्ज़ाम दीजिए अन्य भर्तियों के, लेकिन आपका जो मेन टारगेट है वो एक ही भर्ती होना चाहिए, तो उससे आपकी जो सफलता का दायरा है वो बहुत नज़दीक है। बड़ा लंबा सफ़र था। 2018 में ये वैकेंसी आई थी और उसको पूरा होते होते आज 2021 चल रहा है, तो बड़ा लंबा सफ़र था। और हर इसमें 3 स्टेजेस होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और हर स्टेज पे अलग अलग लोगों का साथ रहा, सबका सहयोग भी रहा। इस वजह से मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाया। एक नॉर्मल स्टूडेंट का जो रहता है कि 5 to 6 आवर्स स्टडीज़ एग्ज़ाम टाइम पे वो ज़्यादा हो जाता है, और एग्ज़ाम अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना के और प्रीवियस ईयर्स पेपर के सॉल्यूशन के साथ मैंने ये एग्ज़ाम। इंटरव्यू बेसिकली, एक तो मैं जहाँ वर्क कर रहा हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाड़मेर में, और दूसरा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट पे चला था, और तीसरा मेरा जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का है, तो उस पर और करंट इश्यूज़ पे, ये चारों पे मेन चला था। 10-11 बजे के आसपास रिजल्ट आया, तब से सारी दोस्तों, रिश्तेदारों और जितने भी जान पहचान जो कभी बातचीत नहीं हुई उनका भी फ़ोन आया, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपका मेहनत है वो 3 साल से आप जिस एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट कर रहे हो, और जब उसका रिज़ल्ट आता है और आपके माता पिता, रिश्तेदारों, सबके चेहरे पे खुशी का माहौल जो होता है वो सेटिस्फेक्शन देता है। राज्य भर में बड़ी बेसब्री से जिन परिणामों का इंतजार किया जा रहा था, उनके आने के बाद बाड़मेर में शायद ही ऐसा कोई ब्लॉक हो जहां खुशी के पटाखे नहीं फूटे हो। कभी गुजरात और बाहरी राज्यों में मजदूरी तक सीमित रहने वाले यहां के युवाओं ने इस परीक्षा में अपना परचम लहराकर साबित कर दिया है कि अब नहीं रुकेगा बाड़मेर, न थमेगा बाड़मेर। हमारा बाड़मेर अपने कदम अब आगे से आगे बढ़ाएगा।